हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा 498 का है जो अब खेल खत्म हो चुका है। क्या वाकई ऐसा है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी, एक ऐसे जजमेंट के बारे में जब भी 498 का केस लगता है आप पे, या जिन पे चल रहा है, या जिनको लगता है आने वाले टाइम में हम पे भी केस चल जाएगा, तो क्या 498 का केस लगते ही जिंदगी खत्म हो जाती है? वहीं सब कुछ खेल खत्म हो जाता है? पता है आपको वो क्यों झूठे केसेस है? तो वो कोर्ट में कैसे प्रूव किया जाए? आप जब केस लगता है तो क्या होता है कि भाई आपको डर लगता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको आपकी नौकरी पे खतरा आएगा, आपके परिवार वालों को भी साथ में घसीट लिया जाएगा, बाहर नहीं दिया जा सकता कि भाई आपको ये देश छोड़ के नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको डर लग जाता है। तो क्या ये वाक़ई सच होता है? इसको मान के आपको अपने बस बैठ जाना चाहिए और डरना चाहिए और मेंटली डिस्टर्ब होना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए? तो अब ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूँगी जिसमें कि कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हाई कोर्ट ने एक ऐसा बिग रिलीफ दिया है हस्बैंड को। जो ये जजमेंट आया था आपके बहुत काम आएगा। डिटेल्स में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। तो मैं इसका जो डिटेल है, जो अच्छे से जजमेंट भी दे दूँगी, आपके केस में बहुत काम आएगा। और फिलहाल चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि अब 498 का केस लगते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। और जिससे पति को बहुत, जो ये जजमेंट आया ना, जैसे बोला बहुत रिलीफ मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, समझ में नहीं आता तो दोबारा सुन लीजिएगा। अब लोगों को क्यों लगता है कि 498 का केस लगते ही सब खत्म, जिंदगी खत्म हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। फैमिली वालों को भी नाम दे दिया, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। भागने लग जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि बेल लेनी है। तो बेल के लिए आप क्यों भागते हो? क्या जो आप पे ये केस लगाया गया है, क्या वाकई आपने ऐसा कुछ किया है? नहीं किया तो फिर बेल तो लेनी ही नहीं है। क्योंकि जब बेल लेके आप एक ये साबित कर देते हो कि वाकई सब जो आप पे आरोप लगाए गए वो आपने ऐसा किया है। दूसरा कि आपको क्या डर लेता है कि 490 का 8 का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। क्यों? गिरफ्तारी का डर कि अरेस्ट कर लेंगे, जैसे बोला, नौकरी जाने का डर, पासपोर्ट, विदेश ना जाने का डर, कोर्ट के चक्कर काटना। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। 498 कोई ऑटोमेटिक पनिशमेंट नहीं होती है। कोर्ट हर केस को फैक्ट और प्रूफ के आधार पर देखता है। क्योंकि कोर्ट को भी पता है, अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि अभी की डेट में ना सिर्फ झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। वो महिलाएं जो झूठे केसेस करती है बिना किसी रीजन के, छोटी छोटी बातों को लेके कि भाई मैं खाना क्यों बनाऊं, मैं सास की क्यों सुनूं, मैं नंद की क्यों सुनूं, मैं पति की क्यों सुनूं, मैं तो आराम से आई हूँ यहाँ रानी बन के, तो मैं किसी को काम क्यों करूँ, मेरे घर वालों तो ऐसे हैं, मैं अपने घर वालों के हिसाब से चलूंगी। तो यही जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, उनको लेके 498 का केस किया जाता है, झूठ बोल दिया जाता है कि मुझे टॉर्चर करते हैं डाउरी के लिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि महिलाएँ सच में नहीं होती, उनके साथ, जिनके साथ सच में अत्याचार नहीं होता। वो महिलाएँ जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उनको तो न्याय मिल ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक फैमिली को जोड़ के रहना चाहती है। वो सोचती है मैं कोर्ट जाऊँगी, कचहरी जाऊँगी, अगर मेरे बच्चे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, समाज क्या कहेगा, मेरे फैमिली वाले, मेरे माँ-बाप मेरा कब तक साथ देंगे अगर मैं अकेले रह जाती हूँ। कल कहीं न कहीं मुझे तो किसी के साथ की ज़रूरत होगी। इतनी लंबी जो ज़िंदगी होती है अकेले तो नहीं गुज़ारी जा सकती। तो वो महिला एक्चुअली ये सारी चीज़ें सोचती है, और ये चीज़ें सोच के भले उनके साथ अत्याचार होता है वो सहती जाती है, सहती जाती है। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपके साथ गलत होता है तो आप अत्याचार सहो। आपको आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों? जितना आप सहते जाओगे गलत, उतना ही सामने वाले आपके साथ करते जाएँगे। उन महिलाओं से सीखो आप लोग जिनके साथ कुछ नहीं होता है, बिना किसी रीज़न के केस करती है पति पर ससुराल वालों को, वो उनको झूठा साबित करती है। तो एटलीस्ट आप उनसे तो सीखो। कानून आप लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उनके लिए नहीं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है, कानून का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो ये सोचती है मैं पति को, ससुराल वालों को सबक सिखाऊँगी, उनकी ज़िंदगी खराब करूँगी। तो ज़िंदगी उनकी भी खराब होती है, लास्ट में जाके पछतावा उनको भी होता है, और जब होता है, जब बहुत दो देर हो चुकी होती है। तो छोटी-मोटी बातें जहाँ भी अगर आपके रिश्ते में होती है, लड़ाई-झगड़ा हर एक रिश्ते में होता है। तो कोशिश करो कि अगर रिश्ता आपको निभाना है, तो एडजस्टमेंट करने की, एक-दूसरे की आप बात सुनोगे। आप अपनी फैमिली को भूल जाओ, दोनों एक-दूसरे की फैमिली को। 2 कान दिए हैं, एक कान से निकालो, दूसरे कान से निकालो, दूसरे कान से बाहर जोड़ो। क्यों? क्योंकि अगर रिश्ता निभाना है तो, नहीं तो अलग होने के बहुत रास्ते हैं, मैं भी बता दूँगी, बहुत बहुत लोग बता देंगे। तो बात ये होती है, सेकंड हमारा जो टॉपिक है, फिलहाल जो हम बात करते हैं, क्या ये लेटेस्ट केस जो है एक, इस जजमेंट में क्या हुआ, पति और पत्नी के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था।
फैमिली कोर्ट ने पति पर बहुत सख्त कदम उठाया। पति को देश छोड़ने से रोक दिया गया कि आप जब तक आपका केस चलेगा आप ये देश छोड़ के नहीं जाओगे। पति ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और कहा ये पावर कोर्ट के पास है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं रह सकती, और ये बात सही है, फैक्ट है। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा इस पर, जब पति हाईकोर्ट गया, कि हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा हर मैट्रिमोनियम या 498 केस में पति को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। केस लगा है बट वो क्रिमिनल साबित नहीं हुआ है, आप उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि ये ऑर्डर पास कर दो कि वो देश छोड़ के नहीं जा सकता। ये कोर्ट बिना प्रॉपर लॉ के इतनी बड़ी पाबंदी नहीं लगा सकती है। लॉ का मिसयूज रोकना जरूरी है, पर्सनल लिबर्टी सबसे ऊपर है। तो ये हाईकोर्ट ने कहा, और इसी वजह से पति को जो है सबसे बड़ी राहत मिली। कोर्ट का गलत ऑर्डर है जो रद्द कर दिया गया, पति के फेवर में फैसला आया। और इसका मतलब 498 खत्म नहीं हो गया कि भाई कोर्ट ने वो कर दिया। अब बहुत जरूरी बात क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, नहीं 498 खत्म नहीं होता, ये महिलाओं का कानून है जो हटाया नहीं गया ऐसा करने से, लेकिन झूठे केसों में प्रोटेक्शन मिल रही है। कोर्ट मिसयूज टॉलरेट नहीं कर पा रही है, मैकेनिकल ऑर्डर अब नहीं चलेंगे। कोर्ट को भी पता, जैसे मैंने बताया कि झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। वहां जो जज बैठे हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनको पता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। डेली उनके पास केस आते रहते हैं, उनको पता चल जाता है। आप झूठे केसेस लगा दोगे, लगाने से कुछ नहीं होता है, आपको साबित भी करना पड़ेगा कि आपके साथ ये अत्याचार हुई है, क्रूरल्टी हुई है, या आप साबित, और आपको भी साबित करना पड़ेगा कि पत्नी झूठ बोल रही है, क्योंकि चाहे महिला हो या पुरुष, कोर्ट जो है एविडेंस देखता है, सबूत देखता है, दोनों का ही। जो सबूत दिखा पाएगा उसी के फेवर में फैसला जाएगा, चाहे आप जितना मर्जी झूठ बोलो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाईकोर्ट जो होता है ना, रिबडी हमेशा सच के साथ मिलता है, उसको ऑर्डर देता है। लॉ को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस जरूरी है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो लोग क्या करते हैं, सबसे कॉमन जो गलती करते हैं ना लोग, अब कुछ नहीं हो सकता जब 498 का केस लगते हैं, वो लोग यही अपने मन में बिठा लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हर स्टेज पर लीगल ऑप्शन होता है, गलत ऑर्डर चैलेंज किया जा सकता है, रिलीफ भी पॉसिबल है। बस ये आपको जो नेगेटिव थॉट है ना वो हटाना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बोलती हूँ, चीजें जो होती है लीगल चीजें, प्रैक्टिकल चीजें, धारा है, सेक्शन, कानून, कैसे झूठे केसों से आप बाहर आ सकते हैं, कैसे मेंटेनेंस कैसे पा सकते हैं, कौन से राइट्स है, कौन से अधिकार है। तो मेरा मेन जो मकसद होता है आपको लीगल अवेयर करना, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती हूँ कि आपको जब पता होगा आप अपने केस में काम कर पाओगे। मैं ये भी नहीं बोलती मेरी बात सुन के तुरंत आप केस में अप्लाई कर दो, अपने वकील के साथ बैठो, सलाह मशवरा करो, बोलो कि ये चीजें क्या वाकई ऐसी होती है, हो तो बिल्कुल करो, और वो होती है, बिल्कुल चीजें होती हैं, आप करोगे। क्योंकि देखो, जब वकील जो आपका बोलेगा वो आप करोगे, क्यों? क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। अगर कुछ चीजें आपको पता होगी, हाँ नहीं सर ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हम लड़ सकते हैं, ये काउंटर केस भी हम पत्नी पे उसके घर वालों पे भी कर सकते हैं, तो देखना फिर कैसे पता चलेगा। वकील तो आपका वहीं आपको रोक देता है, जब आप बोलोगे कि पत्नी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो आप बोल दोगे कि आप, वकील आपका बोलेगा कि आपके पास सबूत है ये चीजों का, तो आप बोल दोगे नहीं, तो हम वो चीजें नहीं लिख सकते, हम वो बात कोर्ट में नहीं बोल सकते, जज के सामने नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? जब पत्नी बिना सबूत के आप पे केसेस लगा रही है, वो एकदम कॉन्फिडेंस होके बिना सबूत के केसों पे कैसे लगाई जा रही है, तो वो भी तो कर रही है ना, सबूत उसके पास भी नहीं है। और वही जो हमने कुछ किया नहीं है वो हम अपनी बात नहीं बोल सकते, ड्राफ्टिंग में लिखवा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सबूत नहीं है। तो यही एक जो अफवाह फैली रहती है ना, उसी को मिटाना होता है। तो नॉलेज जितना ज्यादा लोगे, बहुत चीजें होती है, एक टाइम कम पड़ जाएगा बताने में, इसलिए मैं चीजें डेली रोजाना आप तक शेयर करती रहती हूँ। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका जो जजमेंट का जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो ताकि उन लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो 498 का केस लगते ही आपको मेंटली डिस्टर्ब ये बिल्कुल नहीं होना है, झूठा केसेस है, साबित नहीं हो पाएगा तो आपके फेवर में ही जाएगा, तो वो आपको कर देना है। तो इस जजमेंट की हेल्प भी आप अपने केस में ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए। थैंक यू।